हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट क्लास में हम बेटा नेचर ऑफ मैटर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये पीछे बोर्ड को भरा हुआ देखकर वीडियो छोड़कर भाग मत जाना। काफी सिंप्लीफाइड तरीके से मैं बताऊंगा, आपको बस वीडियो को फॉलो करते रहना है और एंड तक देखना है, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। हमारे पास मैटर की दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट आती है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सेकंड होती है बेटा आपकी केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम डायरेक्टली मेजर करते हैं विदाउट एनी चेंज इन द कंपोजिशन और नेचर ऑफ द मटेरियल। जिस भी चीज की हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजर करनी होती है, हम उसकी कंपोजिशन में या फिर उसकी केमिकल रिएक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी चेंज नहीं करते हैं। वो हमारा सब्सटेंस जैसा है हम उसको डायरेक्टली उसी से मेजर करते हैं। जैसे बहुत सारी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। मास हो गया, डायरेक्टली मेजर हम करते हैं। ओडोर है, ओडोर का मतलब होता है स्मेल। कोई भी सब्सटेंस है उसको हम डायरेक्टली स्मेल कर सकते हैं, कोई गर्म करने की या कुछ और मिलाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। डेंसिटी है, उसकी वॉल्यूम है, ये सारी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। लेकिन बेटा आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जब वो सिर्फ तभी हम नोट कर सकते हैं जब हमारे सब्सटेंस के अंदर कोई केमिकल चेंज हो, ठीक है। अगर सब्सटेंस के अंदर केमिकल चेंज नहीं हो रहा है तो मतलब हम केमिकल प्रॉपर्टीज को मेजर नहीं कर सकते। केमिकल चेंज का होना जरूरी है। उसके अंदर हमारी प्रॉपर्टीज आती हैं जैसे कि कंबस्टिबिलिटी है। कंबस्टिबिलिटी का क्या मतलब होता है कि हमारा जो सब्सटेंस है वो कितने अच्छे तरीके से जल सकता है एंड वो कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है, ठीक है। तो क्या बिना जलाए हम कैलोरीफिक वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एसिडिटी है, बेसिसिटी है, तो बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो सिर्फ केमिकल चेंज होने के बाद, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन होगी उसके बाद ही हम नोट कर पाएंगे, उसके पहले हम उसको नोट नहीं कर सकते, ठीक है। ये है बेटा आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अच्छा, कल हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे यूनिट्स के बारे में। यूनिट्स क्या होती हैं? हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं तो बेटा हम एक यूनिट में मेजर करते हैं। यूनिट में कैसे? जैसे अगर मैं मास को बोलूं, ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं कि एक लड़का है, मान लो ए, ठीक है, उसका मास है 10, ठीक है। तो ये इस बात की कोई सेंस बनी है कि उसका मास 10 है? नहीं बनी ना, क्योंकि 10 क्या 10 किलोग्राम है, 10 टन है, 10 ग्राम है क्या। तो पीछे जो ये वर्ड हम यूज कर रहे हैं, टन हो गया, किलोग्राम्स हो गया, ग्राम हो गया, ये आपकी यूनिट होती है, राइट। ऐसे ही मैं बोलता हूं डिस्टेंस से रिलेटेड कि मैं इवनिंग वॉक पे गया और मैं 200 चला। 200 चला क्या? 200 क्या क्वांटिटी हुई? अब मैं 200 मीटर चला, मैं 200 किलोमीटर चला, हालांकि वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है पैदल चलना इतना, ठीक है ना। तो ये जो किलोमीटर्स है, मीटर है, सेंटीमीटर है, हम अपनी हाइट मापते हैं। हाइट हम सेंटीमीटर्स में मापते हैं। मान लो किसी की हाइट 5 फीट है तो कितनी हो जाएगी वो? इंचेस में कितना होगा? 60 इंचेस, राइट। और सेंटीमीटर में कितना होगा? 152.5 सेंटीमीटर्स। तो जो ये अलग अलग मेजरमेंट क्राइटेरिया है, ये ही हमारी यूनिट्स है। सेंटीमीटर हो गया, इंच हो गया, फीट हो गया, मीटर्स में आते हैं हम, ठीक है। तो ये है आपकी यूनिट्स। अब देखिए, ये जो मेजरमेंट के क्राइटेरिया होते हैं ये हर एक लोकेशन पर हमें अलग अलग मिल सकते हैं ना। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो हम अपना जो वेट होता है जनरली हम किलोग्राम्स में मेजर करते हैं। अगर आपने फॉरेन में देखा हो तो वो अपना वेट पाउंड्स में मेजर करते हैं, पाउंड्स में करते हैं, एलबीएस में भी करते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो सकता है कि हमारे यहाँ के लोग पाउंड और एलबीएस वाला सिस्टम ही ना समझें, या फिर
हम उन वाले लोग हमारे किलोग्राम को ना समझे, है ना। तो फिर क्या है, ये एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है बेटा। कम्युनिकेशन गैप का मतलब हम फिर एक दूसरे की चीजें समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसी चीज को सोल्व करने के लिए, अच्छा उसके अलावा हमारे पास वैसे दो सिस्टम थे जो यूनिट्स के हैं, वो हमारे दो सिस्टम हैं, ठीक है। एक तो था हमारा मैट्रिक सिस्टम एंड एक था हमारा इंग्लिश सिस्टम, ठीक है। दो अलग अलग सिस्टम थे जिसमें हर एक जो यूनिट्स हम मेजर करते हैं, किसी भी क्वांटिटी को अगर हम मेजर करते हैं उनके लिए अलग अलग यूनिट्स डिफाइंड थी। लेकिन जिस कम्युनिकेशन गैप की मैं बात कर रहा हूं, ये भी उस चीज को सोल्व नहीं कर पाया, ठीक है। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि अभी जो जैसे मैट्रिक सिस्टम है हमारा, वो फ्रांस में ओरिजिनेट हुआ था, वो कुछ डेसिमल से रिलेटेड था, ठीक है। लेकिन जो इंग्लिश सिस्टम है वो डेसिमल से रिलेटेड था ही नहीं, है ना। तो वो उस सिस्टम को नहीं समझ पाएगा, है ना। तो इसी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा, एंड उन्होंने फिर फाइनलाइज करा कि थ्रू आउट द वर्ल्ड एक कॉमन सिस्टम होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, ठीक है, जो आज के टाइम में प्रीवेलेंट है। एंड उस सिस्टम को बेटा हम बोलते हैं हमारा एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एंड जो ये एसआई वर्ड आया है ये बेटा फ्रेंच में है, सिस्टमे इंटरनेशनल, सिस्टमे इंटरनेशनल। इसके आगे ली भी लगता है, ठीक है। तो ये जो एस आई हम लिखते हैं शॉर्ट में, ये है सिस्टमे इंटरनेशनल। एंड अगर हम इसको फ्रेंच से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। ये जो आपका एसआई सिस्टम होता है, इन्होंने आपको दो टाइप की यूनिट दी, एक होती है बेस यूनिट एंड एक होती है डेराइव्ड यूनिट। आपकी कितने टाइप की यूनिट हैं? दो टाइप की, बेस यूनिट्स एंड डेराइव्ड यूनिट्स। बेस यूनिट्स हमारी वो यूनिट्स हैं जो कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म करती हैं, ठीक है, उनको हम किसी और से डेराइव नहीं करते, वो हमारी ओरिजिनल स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, ठीक है। एंड जो डेराइव्ड यूनिट है, ये हमारी वो यूनिट्स होती हैं जिनको हम बेस यूनिट्स की हेल्प से निकालते हैं या फिर डेराइव करते हैं। जो ये एसआई सिस्टम है, उन्होंने आपकी 7 बेस यूनिट्स दी थी, 7 बेस यूनिट्स थी हमारे पास, ठीक है। तो देखिए इसीलिए मैंने ये आपको टेबल बना के दे रखा है, इसको अभी हम फिल करेंगे, ठीक है। देखो ये पहले मैंने लिखा है सिंबल ऑफ क्वांटिटी। अगर आप लोगों को देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज स्क्रीन को जूम करके देख सकते हैं आप, ठीक। चलो देखो, सिंबल ऑफ क्वांटिटी में सबसे पहले मैंने लिखा है स्मॉल m। ये आपकी कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है? m आपका बेटा रिप्रेजेंट करता है मास को, ठीक है। क्वांटिटी कौन सी है? मास। उसकी एसआई यूनिट क्या है? मास की एसआई यूनिट होती है आपकी किलोग्राम। क्या होती है? किलोग्राम। फिर नेक्स्ट आपकी बेस यूनिट क्वांटिटी है आपकी है लेंथ। लेंथ की आपकी बेस यूनिट होती एसआई यूनिट होती है मीटर, ठीक है। बेस यूनिट बोल सकते हो एसआई सिस्टम के अंदर। अब देखिए यहां पर आपका स्मॉल टी भी है एंड कैपिटल टी भी है, तो आपको ऐसे ही पढ़ना है। स्मॉल टी जो होता है वो आपकी यूनिट होती है बेटा टाइम की। किसकी होती है? टाइम की। टाइम को रिप्रेजेंट करता है स्मॉल टी एंड उसकी जो यूनिट है वो है आपकी सेकंड, जिसको हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, स्मॉल एस से। नेक्स्ट है आपकी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट। करंट को हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं एंड इसको हम किस में मेजर करते हैं? याद है आपको 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर था, वहां पर करंट पढ़ा होगा ना। तो करंट को किस में मेजर किया जाता है? एम्पियर किया जाता है ना, एम्पियर। तो आई करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड इसको मेजर करते हैं हम एम्पियर में,
नेक्स्ट क्वांटिटी है बेटा आपकी टेम्परेचर। इसको आप थर्मोडायनामिक टेम्परेचर भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, राइट। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। नेक्स्ट है बेटा आपकी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस अगर हम केमिकली मेजर करते हैं, अगर आपको ये भी याद हो तो एक मोल कॉन्सेप्ट किया था, है ना, 9th क्लास में। मोल कॉन्सेप्ट क्या था? कोई भी हमें केमिकल एटम्स, मॉलिक्यूल्स जो कुछ भी हैं उनको हम किस में मेजर करते हैं? मोल्स, राइट। जैसे हम बात करते हैं कि हमने मान लो 44 ग्राम्स CO2 ले लिए। CO2 क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, 12 ग्राम कार्बन एंड 32 ग्राम्स आपके ऑक्सीजन है। तो 44 ग्राम्स ऑफ CO2 का क्या मतलब है बेटा? 1 मोल ऑफ CO2। ऐसे ही था ना, 1 मोल इज इक्वल टू द ग्राम मोलिकुलर मास। मोल कॉन्सेप्ट हम डिटेल में करने वाले इस चैप्टर में, ठीक है। तो जो मोल ऑफ अ सब्सटेंस है, सॉरी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस है, उसको हम मेजर करते हैं मोल में, जिसको हम MOL लिखते हैं एज ए यूनिट। एंड लास्ट में आती है आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी विच इज मेजर्ड इन कैंडेला, CD। ये बेटा आपकी 7 बेस यूनिट्स हैं। एंड जो ये टेबल हमने स्टार्टिंग में ऑलरेडी मैंने बना रखा था, वो टाइम को बचाने के लिए बना रखा है। ये आपके प्रीफिक्स हैं जो हम इन यूनिट्स के आगे यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये मैंने केजी लिखा, किलोग्राम, तो देखिए किलो कहां पर है? यहां पर आपका किलो है। इसका क्या मतलब है? 10 की पावर 3, ठीक है। तो एक बार मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं ये है क्या चीजें। प्रीफिक्स होते क्या हैं? प्री का मतलब होता है पहले, तो जो ये आपकी बेस यूनिट्स हैं इनके पहले लगाने वाले शॉर्ट वर्ड्स को हम प्रीफिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए, अगर किसी की वैल्यू जो है वो 10 की पावर -24 है तो हम बोलेंगे योक्टो। क्या बोलेंगे? योक्टो। साइड में इनके सिंबल दे रखे हैं। 10 की -24 इज योक्टो, 10 की -21 इज जेप्टो, 10 की -18 इज एटो, 10 की -15 इज फेम्टो, 10 की -12 इज पिको, पिकोमीटर सुना होगा ना। 10 की -9 इज नैनो, नैनोमीटर है, स्पीड ऑफ लाइट को भी हम मेजर करते हैं। 10 की -6 इज माइक्रो, 10 की -3 इज मिली, 10 की -2 इज सेंटी, 10 की -1 इज डेसी, 10 इज डेका, 10 की पावर 2 इज हेक्टो, 10 की पावर 3 इज किलो, 10 की पावर 6 इज मेगा, 10 की पावर 9 इज गीगा, 10 की पावर 12 इज टेरा। तेरा नहीं बोलेंगे हम इसको, टेरा। 10 की पावर 15 इज पीटा, 10 की पावर 18 इज एक्सा, 10 की पावर 21 इज जीटा एंड 10 की पावर 24 इज योटा। आपने जूनियर क्लासेस में कुछ ऐसा पढ़ा होगा। कल हम दोनों मिलेंगे दिल्ली कॉलेज में, अगर आपको याद हो तो। ये आपका लेंथ मीटर है, लेंथ के लिए हम ऐसे लर्न करते थे, ठीक है। तो के से है आपकी किलोमीटर्स, एल से है आपकी हेक्टो, डी से है डेका, फिर आपकी मीटर आती है, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। आपका मिडल में होता है मीटर। अगर आप इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 10 करना है आपको, है ना। अगर मतलब मैं बोलता हूं कि आपका 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, तो हम क्या करते रहेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे। इधर भी जा सकते हैं आप, इंटू 10 एंड इंटू 10, राइट। तो 1 किलोमीटर में अगर हमें मीटर मेजर करने हैं तो कितने होंगे? 1 2 3, 10 इंटू 10 इंटू 10 मीन्स 1000 मीटर्स। क्लियर है। एंड अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, ऐसे मीटर से किलोमीटर की तरफ, तो बेटा हम करते हैं डिवाइड।
हमें क्या करना होता है, डिवाइड। ऐसे ही मिली से सेंटी, सेंटी से डेसी, डेसी से मीटर। तो इस तरीके से ये हम 4th 5th क्लास के मैथ्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट्स क्लियर हैं। आपको मेन ये पता होना चाहिए, इनके कुछ चीजें आपको ऑलरेडी आती मिलेंगी, कुछ आप एक दो बार इनको रिवाइज कर लोगे, एक साउंड बन जाएगी, जैसे योक्टो जेप्टो एटो, ऐसे गाना सा चलता रहता है, उससे आपको लर्न हो जाएगा। आज के हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म करते हैं।